हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB विद रंदेश। जैसे कि आपको टाइटल से थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज की हमारी वीडियो का क्या टॉपिक रहने वाला है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि JKSSB में हमें कैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे हम जो है एप्लीकेशन कोई भी जो है लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल है तो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोई भी मोड रहेगा आपके पास, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो सबसे पहले आपने क्रोम पे या गूगल पे सर्च करना है JKSSB। उसके बाद जो पहले नंबर पे जो लिंक आएगा या किसी भी नंबर पे आ सकता है, आपने इस पर क्लिक करना है, जो कि रहेगा jksssb.nic.in। या तो आप पहले वाले लिंक पे क्लिक कर दो या सीधा यही वाला URL जो है अपने ब्राउजिंग इंजन में डाल दो, ब्राउजिंग जहाँ पे आप करते हो। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपने लॉगिन वाली सेक्शन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन वाली सेक्शन पे हॉवर करोगे माउस को या टच करोगे तो आपके पास ये सब पैनल खुल के आएंगे। अगर आपने पहले से ही जो है आईडी बना के रखी है फिर तो आप अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट पे क्लिक करोगे। अगर नहीं, न्यू यूज़र हो तो न्यू यूज़र वाले पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। ये रहा रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस। तो अब हम यहाँ पे इसको भर के देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे, जो भी आपका नेम है। यहाँ पे आप अपना फादर नेम लिखोगे, फादर नेम। यहाँ पे आप एक चीज़ मेक श्योर करोगे, अगर आपके फादर लाइव हैं तो, अगर डिजीज़्ड हैं तो आप यहाँ पे लेट, श्री या मिस्टर इस तरह का कोई भी सैल्यूटेशन जो है यूज़ नहीं करोगे। ये आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप डालोगे यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे। यहाँ पे एक बार फिर से डाल के उसको कंफर्म करोगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे आप। ये जो है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए, इन केस अगर किसी की आधार कार्ड पे गलत है तो। इसके बाद कैटेगरी पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो मल्टीपल कैटेगरीज खुल के आएंगी। उनमें से जो आपकी कैटेगरी होगी वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर दोगे, ST SC जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है वेदर डोमिसाइल ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, येस और नो। तो ऑफ कोर्स अगर आप हो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल तो इस पर येस पे क्लिक करोगे। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे और उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एक आता है, ये सबमिट करने के बाद, यहाँ पे डालने के बाद ये सबमिट करोगे तो आपके पास एक ये प्रीव्यू खुल के आएगा। इस डिटेल का जो है इस तरीके का प्रीव्यू खुल के आएगा, जो आपने डिटेल्स फिल की हैं। आपने एक बार इनको वेरीफाई करना है, अपने क्रेडेंशियल्स को मैच करना है। अगर इसमें कुछ भी गलत है तो आप क्लिक हेयर करोगे रेड बटन पे। अगर ये सब करेक्ट है, ऑल ओके है अगर ये, तो आप करोगे ग्रीन वाले पे। इफ़ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर करेक्ट देन क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक हेयर करोगे तो आपके पास खुल के आएगा ये वाला पेज। इसमें आपको यहाँ पे दिखाएगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम दिखाएगा जो आपको JKSSB अलॉट करेगी, ये वाला। ये यूज़र नेम आपने नोट कर देना है, ठीक है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आप अपनी पर्सनल डायरी में नोट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में भी जो भी JKSSB की एप्लीकेशन लगेंगी उसके लिए आपके काम आने वाला है। इसके बाद जब ये वाला मैसेज आपके पास आएगा, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगी जो कि कुछ ऐसी रहने वाली है। जैसे आपका नाम डियर सुमित चौधरी, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड, यूज़र नेम आएगा और OTP आएगा। ध्यान रखना है OTP है, पासवर्ड नहीं है।
ये OTP आएगा, ये OTP आपने जो है ये वाला OTP कॉपी करना है, ये यूज़र नेम आपने नोट किया हुआ है, और यहाँ पे ये प्लीज़ क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, इस वाले क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करोगे। अपनी ईमेल आईडी खोल के, आपके फ़ोन में होगी ना जीमेल, उसको खोल के, जिसका आइकन कुछ ऐसा होता है, इसको खोलना है। यहाँ पे क्लिक हेयर करके आपके पास नेक्स्ट पेज जो है वो ऐसा खुलेगा। जो हमने OTP वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे आप पेस्ट करोगे, ठीक है। न्यू पासवर्ड रखोगे जो आपने रखना है, ये वाला पासवर्ड और ये वाला कंफर्म वाला मैच करना चाहिए। यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे जब, तो आपको कुछ ऐसा पॉपअप शो करेगा, योर अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करके आपने जाना है लॉगिन पेज पे। ये लॉगिन पेज कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको याद होगा जब हम अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन भी था, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट वाला ऑप्शन था। उसके बाद अपनी यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे और कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन बटन पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल के आएगा JKSSB की तरफ से। इसमें स्टेप 1, 2, 3, 4, ये 5th और ये 6th और ये 7 पासवर्ड चेंज का 4 स्टेप रहने वाले हैं। इसमें हमें 3 कंप्लीट करने, तो हम इनको अब देखेंगे। सबसे पहले जो है आपने अपना नाम एक बार चेक करना है, पेरेंट एज यहाँ पे अपनी फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम कंपलसरी है, 10th क्लास की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। कोई भी अपने पेरेंट्स के नाम के पीछे कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाएगा, ठीक है। सैल्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं, श्री, श्रीमान, मिस्टर, मिसिस, कुछ भी नहीं लगाएगा, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उसके बाद अपना जेंडर डालोगे, उसके बाद मैरिड हो या अनमैरिड वो हमने पहले ही डाल दिया था वाइल जब हम अपना अकाउंट रजिस्टर कर रहे थे। तो यहाँ पे आप उसको एक बार फिर से वेरीफाई कर लोगे क्योंकि ये एडिट हो जाता है बाद में भी। अब यहाँ पे पूछता है वेदर यू आर अ डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हो तो येस पे क्लिक करोगे, अदरवाइज़ नो पे। जब आपने येस पे क्लिक किया तो डोमिसाइल नंबर डालोगे यहाँ पे, जो भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी ने आपको अलॉट किया है यहाँ पे डालोगे आप पूरा कंप्लीट। उसके बाद डेट ऑफ इशू ये आपके सर्टिफिकेट पे लिखी होगी, आप ये डालोगे। उसके बाद डोमिसाइल कौन सी डिस्ट्रिक्ट के हो आप, तो ये यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालोगे। आफ्टर दैट हम देखते हैं यहाँ पे हमारी ईमेल प्री फिल्ड रहती है जो हमने अप्लाई करते टाइम डाली थी। उसके बाद कैटेगरीज यहाँ पे मल्टीपल खुल के आती हैं, यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू की है, तो हमारी जम्मू कश्मीर में तो तहसीलदार इशू करता है। यहाँ पे आप तहसीलदार लिखोगे, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, राजौरी, पुंछ, जो भी है, तहसीलदार राजौरी लिख सकते हो। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर इसी तरह का कुछ होगा जैसे ये JK रिव डोमिसाइल, क्योंकि अभी न्यू इशू हो रहे हैं, जिनके न्यू बने हैं तो ST2 वाले अपना ये वाला डालेंगे, उनका कुछ इस तरह से होगा JK/REV/ST या SCT भी होता है किसी किसी का, ST भी है, SCT भी है। शेड्यूल ट्राइब का भी यही रहता है और शेड्यूल कास्ट का भी यही रहता है। इसके बाद सब कैटेगरी यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे अगर कोई PWD कैंडिडेट है या ESM है, ESM, तो वो यहाँ पे अपना डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। उसके बाद ये कैटेगरी आपको किस डेट में इशू हुई है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट जो है आपने भूलना नहीं है, ये यहाँ पे आपने डालना है। यहाँ पे डे डालना है, मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। उसके बाद अगर आप में से कोई कैंडिडेट SPO है तो वो यहाँ पे यस करके अपनी डिटेल्स फिल करेगा। कोई होम गार्ड है वो करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो यस करके आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। अगर नहीं डालना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। अगर NCC के कैडेट्स हो तो यहाँ पे यस करके जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है ABC यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। अगर इन सर्विस पुलिस पर्सनल हो तो भी यहाँ पे यस कर सकते हो और जो डिटेल यहाँ पे मांगेगा वो डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पूछता है ITI सर्टिफिकेट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कारपेंट्री ट्रेड, अगर है आपके पास तो यस, अदरवाइज नो। इसी तरह पूछता है इन सर्विस, अगर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में किसी भी और डिपार्टमेंट में आप अगर सर्विस करते हो तो यहाँ पे यस और नो सेलेक्ट कर सकते हो। यस सेलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स पूछ सकता है, वो आपने बतानी है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अदर डिटेल्स की, तो यहाँ पे पूछता है कोई भी FIR अगर आपके खिलाफ हुई है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के लिए ये नो ही रहती हैं।
जिन कैंडिडेट्स का कुछ इशू होगा, कोई इन पे अगर FIR वगैरह हुई है या कोई भी केस वगैरह हुआ है क्रिमिनल केस, तो वो यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद बात करें हम फ़ोटोग्राफ अपलोड की और सिग्नेचर। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जो फ़ोटोग्राफ है उसका साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में रहने वाला है, और जो सिग्नेचर है उसका 10 KB से 20 KB के बीच में। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं आपको उसके लिए एक और वेबसाइट रेकमेंड करूँगा जिसको आप देख सकते हो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे जाना है और अपनी गैलरी से कोई भी जो फ़ोटो आपने अपलोड करना है उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने जो है साइज़ यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 20 से 50 KB का अगर फ़ोटो चाहिए था इमेज, तो यहाँ पे आप उसको 29 या 30 KB कुछ भी लिख के रिड्यूस कर दो। नो मैटर कि ये 1 MB का है आपका फ़ोटो या 2 MB का है, ये इसको रिड्यूस करके इसमें कोशिश करेगा। अगर नहीं भी कर पाता ये, अगर 100 MB या 200 MB से ऊपर जाता है, आपने फिर से जो डाउनलोडेड फ़ोटो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसी तरह अपलोड करके यहाँ से रिड्यूस करना है। इसी तरह आपने यहाँ पे अपने दोनों फ़ोटो अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स को रिव्यू करना है। जो आप फिल कर लोगे तो वो ये सब डिटेल्स आपके पास निकल के आएंगी। ये मैं टेलीग्राम चैनल में भी सैम्पल जो है डाल दूँगा, ठीक है। GKSSB विद रंदेश, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको एक बार रिव्यू करोगे। उसके बाद जैसे ही आपने देख लिया, सुमित चौधरी ने अपना फ़ोटो अपलोड कर लिया और यहाँ पे मनमोहन सिंह का सिग्नेचर अपलोड कर दिए। इसके बाद स्टेप 2 जो है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्टेप 2 पे। यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर भरोगे। अगर हाउस नंबर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ोगे। अगर ब्लैंक नहीं भी ये सबमिट होता तो यहाँ पे आप अपने विलेज का नाम लिख लोगे। जैसे आपके विलेज का नाम अगर थन्ना मंडी में कोई जगह है तो थन्ना मंडी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे अपनी फिर से यहाँ पे विलेज का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे तहसील का नाम लिख देना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, अपनी पिन कोड डालोगे और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर प्री फिल्ड है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपोंडेंस एड्रेस जो है वो सेम ही है, तो इसको सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये जो ऊपर वाली आपने डिटेल्स यहाँ पे भरी हैं परमानेंट एड्रेस वाली, ये सब इस वाले एड्रेस में भी आ जाएंगी, करंट एड्रेस में। उसके बाद आप इस सबमिट बटन में क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे सब डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी। आफ्टर दैट जो स्टेप 3 है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये वाला जो है एजुकेशन के रिलेटेड होता है। यहाँ पे सब एजुकेशनल डिटेल्स जो है अपलोड करनी पड़ती हैं। जो पुराने कैंडिडेट्स जिनने पहले फॉर्म भरे हैं उनको भी अब ये सर्टिफिकेट अपलोड करने का बटन आ गया, उनको भी अपलोड करने पड़ेंगे। बट जिनने न्यू आईडी बनानी है उनको ये फर्स्ट टाइम ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 8th क्लास का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे टिक लगाओगे तो यहाँ पे डिटेल्स खुलती जाएंगी और ये भरते जाओगे आप। अगर नहीं है 8th क्लास आपके पास तो इसको आप ब्लैंक छोड़ोगे। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप टिक लगाओगे, यहाँ पे आपके बोर्ड का नाम खुलेगा। यहाँ पे आप जेके बोस डालोगे, बोर्ड यहाँ पे भी प्रीफिल दिखाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिखाएगा, ऑब्टेन्ड दिखाएगा और परसेंटेज दिखाएगा। अगर यहाँ पे जेके बोस है ना, यहाँ पे जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी बोर्ड खुल के आएंगे और अदर भी दिखाएगा। एक जेके बोर्ड आएगा और एक और CBSE वगैरह जो भी बोर्ड हैं। अगर नहीं भी आएंगे तो अदर का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे आप अपने बोर्ड का नाम डाल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद 10th की ये कंपलसरी है, ये तो आपको डालनी पड़ेगी। 10th की जब डिटेल डालोगे यहाँ पे अपलोड करोगे, यहाँ से आपने अपना यहाँ पे क्लिक करोगे तो बोर्ड सेलेक्ट होगा। ये वाला बोर्ड अपडेट हो जाता है, ये प्री फिल्ड दिखाता है सभी को। इसी तरह 12th में सेलेक्ट करोगे, यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट होगा, यहाँ से बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट होगा, जो भी आपका स्ट्रीम है, आर्ट्स है, साइंस है, जो भी है, कॉमर्स वगैरह जो भी अदर। उसके बाद मार्क्स पे सेलेक्ट करोगे, पासिंग ईयर डालोगे, जिस ईयर में आपने पास किए। यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल के यहाँ पे ये अपलोड कर दोगे। उसके बाद मार्क्स और CGPA में से जब आप मार्क्स सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप 2 बॉक्स बन के आ जाएंगे, उसमें टोटल मार्क्स डाल के और ऑब्टेन डाल के आप जो है यहाँ पे परसेंटेज का एक ऑटो फैच जो है बन जाएगा।
इसी तरह आपने ये वाली ब्लू लाइंस जो है ना, इन पे ज़्यादा खास ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई IIT का डिप्लोमा वगैरह होगा तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करोगे। ठीक है, जैसे हम पढ़ाई को इग्नोर करते हैं फॉर्म भरने के बाद, इसी तरह ग्रेजुएशन में ये आपने एक बार देखना है ध्यान से। ग्रेजुएशन के यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नीचे है, बाद में चल के है। एक ये है ग्रेजुएशन टेक्निकल और प्रोफेशनल, इसको भी इग्नोर करोगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एकेडमिक, इसमें आप यहाँ पे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो भरोगे। उसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पे भरेगा, और ग्रेजुएशन एकेडमिक है अगर किसी की तो वो यहाँ पे भरेगा। मतलब जैसे BA BSc BCom BA ऑनर्स जो भी है वो यहाँ पे भरेगा ग्रेजुएशन एकेडमिक में। सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपको टिक लगाना है, इस वाले ऑप्शन में टिक करना है, और यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ये होगा मैक्सिमम बच्चों का, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल करके मार्क्स, पासिंग ईयर, रोल नंबर और यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड होगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल, यहाँ पे बिना मतलब के अननेसेसरी चीज़ें JK SSB ने मांगी हैं, मतलब क्या ही कहा जा सकता है। टेक्निकल और प्रोफेशनल इनका कुछ अलग ही चल रहा है, अपना ही सिस्टम चल रहा है। तो ये इन सब को आप इसी तरह इग्नोर करोगे, जैसा मैंने बताया कि जैसा आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद स्टडीज़ को इग्नोर कर रहे हो, उसी तरीके इसको भी इग्नोर करोगे। अदर को भी इग्नोर करोगे। अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो जो भी है, MPhil और PhD। ऑफ कोर्स बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे यस करके आप भर सकते हो। और उसके बाद फाइनल सबमिशन तभी होगी जब आप इस सबमिट बटन को क्लिक करोगे। इसके बाद बात करें स्टेप 4 की, उससे पहले इम्पॉर्टेंट स्टेप बता दूं, स्टेप 5। ये पता नहीं है किस लिए आज तक JK SSB ने किसी को रिफ़ंड तो दिया नहीं है, बट फिर भी ये सबमिट बैंक डिटेल्स जो है वो मांग लेते हैं, तो यहाँ पे ये भरनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बाकी फॉर्म गलत भर देना, पर ये अकाउंट डिटेल करेक्ट भरना है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे, कंफर्म करोगे यहाँ पे अकाउंट नंबर। IFSC अगर किसी को नहीं पता चलता तो गूगल कर सकता है, इतने स्मार्ट तो हो ही आप। फिर यहाँ पे बैंक का नाम डालोगे, जैसे आपके बैंक का नाम जम्मू कश्मीर बैंक है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, अपना नाम तो आप खैर नहीं भूलोगे। उसके बाद सबमिट बटन पे फेंक के मारोगे तो ये सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको ना हो सकता है अकाउंट नंबर ब्लैंक दिखे या IFSC ब्लैंक दिखे, बट इस एक कॉलम में आपको अपना अकाउंट नंबर शो होगा। आपने इग्नोर करना है इसको, क्योंकि पैसे तो वैसे भी JK SSB ने वापस नहीं देने। इसके बाद सब इम्पॉर्टेंट बात करें स्टेप 4 की, तो जो भी एप्लीकेशंस लग रही होती हैं, जो भी एप्लीकेशन लाइव होती हैं, वो सब स्टेप 4 में दिखती हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी एज ऑफ नाउ, आज की डेट के हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं वो लाइव हैं। तो यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करके हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट में ये स्टेप 5 है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये दिखाता है कि हमने कौन सी एप्लीकेशन सबमिट की है। क्योंकि ये न्यू यूज़र है तो अभी तक इसने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, सब ब्लैंक दिखा रहा है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अभी तक आपको JK SSB में यूज़र ID बनाना आ गया होगा। अभी हम न्यू वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, ये हाउ टू रजिस्टर था, अब हाउ टू अप्लाई वाली वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक सून लेके आएंगे, जब हमारे पास कोई फॉर्म आएगा कोई फिल होने के लिए। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। थैंक यू जो आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे।